नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये आपको बताना है। ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर संख्या कैसे लिखी है, कि यहाँ पर किसी का वर्ग लिखा या फिर किसी का घन लिखा या फिर अभाज्य संख्या लिखी। इन चीज़ों को यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 की 20 सितंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी के सभी जो 25 क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल के एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, सभी के सभी 20 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 25 में से 20 प्रश्न को तो सही करना है, क्योंकि एक ही शिफ्ट के प्रश्न है तो आपको कम से कम 20 प्लस प्रश्न को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे। तो आपने यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखा होगा तो संख्या क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर सभी की सभी संख्या वर्ग है। अब किसका वर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो संख्या लिखी है किसका वर्ग है, तो आपको कहोगे 10 का वर्ग है। फिर यहाँ पर जो 81 लिखा है किसका वर्ग है, तो आपको कहोगे 9 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 64 लिखा है किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 49 लिखा है किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। वर्ग मतलब इनकी पावर 2, ठीक है। वर्ग तो आपको पता ही होगा, तो ये इनका वर्ग लिखा है। अब यहाँ पर जो लास्ट में संख्या लिखी है किसका वर्ग लिखा, तो 5 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, 10, 9, 8, 7, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होना चाहिए किसका वर्ग, तो 7 के बाद यानी कि यहाँ पर 6 का वर्ग होना चाहिए। किसका, 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, 36 होगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर पैटर्न को समझना था। प्रश्न सरल है। बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि फैमिली को GBNJMZ के रूप में कोडित किया जाता है तो यहाँ पर GBNJMZ के को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल के उसी शिफ्ट का प्रश्न है। मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या कहा है कि आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी के सभी प्रश्न एक ही शिफ्ट के प्रश्न, ताकि आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने किस चैप्टर से आते हैं और कितने टफ आते हैं, कितने सरल आती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको करवाया था एसएससी CHSL का, ठीक है। तो आप उसे भी देख लेना। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हम पता करेंगे फैमिली को ये लेटर कोड कैसे करा है, फिर हम उसी प्रकार से इन लेटर से यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो जब लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में माइनस या प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक को देखिए। जैसे एफ से क्या करेंगे, जी को देखेंगे। तो एफ से जी मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद ए से बी को देखेंगे तो 1 प्लस। फिर एम से एन को देखेंगे तो 1 प्लस। फिर आई से जे को देखेंगे 1 प्लस। और एल से एम को देखेंगे तो 1 प्लस। और वाई से जेड को देखेंगे तो 1 प्लस। यानी यहाँ पर हमें लॉजिक क्या दिख रहा है, सभी में यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी बता देंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी में 1 प्लस करेंगे तो जी के बाद क्या आएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद बी में 1 प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा। एन में 1 प्लस करेंगे तो ओ आ जाएगा। फिर जे में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा। फिर एम में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और जेड में 1 प्लस करेंगे तो वापस से यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए। ये ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे HCOKNA, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हम प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर वाटर को VZSDQ बन जाता है, यानी कि वाटर VZSDQ बन जाता है, तो यहाँ पर शुगर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये हमारा वापस से कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न। आप वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करो, ठीक है। बाकी तो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमें सरल सा दिख रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया एक एक लेटर को देखना है। देखिए
जैसे यहाँ पर देखिए W से V को देखेंगे तो W से V यानी आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक माइनस दिख रहा है, उस टाइम एक प्लस हो रहा था। फिर यहाँ पर A से Z को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस, T से S एक माइनस, E से D यहाँ पर एक माइनस और R से Q एक माइनस। तो यहाँ पर तो सभी में एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिल चुका है माइनस एक करना है। तो शुगर का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे। तो देखिए S में एक माइनस करेंगे तो पहला लेटर हमारा R आ जाएगा, U में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर T आ जाएगा, RT सभी ऑप्शन में। G में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर F आ जाएगा, RTF केवल एक ही ऑप्शन में है, ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद A में एक माइनस करेंगे तो वापस से Z आ जाएगा और R में एक माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा चेक कर लिया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। बताइए, यहाँ पर आपको लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में अगले स्थान पर यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना है। और आपकी अभी तो आपको पता होगा कि अभी जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम सेक्शनल में हो रही, जैसे कि आपको 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, तो आपको फास्ट करना होगा, तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में एक एक लेटर को चेक करेंगे, ए से बी एक प्लस, बी से सी एक प्लस और सी से डी एक प्लस। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, यहाँ पर ई आ जाएगा और ई केवल एक ही ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। बी के बाद सी एक प्लस, फिर डी, फिर ई एक प्लस, तो अगला यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो चेक कर लो, बाकी आप फटाफट से आप तो वैसे देखते ही कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान भरेगा। मतलब ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेकिन ये रिक्त स्थान वाला है, यानी कि रिपीटेड सीरीज है। तो यहाँ पर हम किन लेटरों को भर देंगे कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ऐसे सीरीज को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर है और रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो आपको होगा कि जैसे देखिए एप के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, तो हम देखेंगे कि एप के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो कहोगा आप एप के बाद जी लिखा है, तो वहाँ पर हम जी को भर सकते हैं, या फिर आप गिन के खंड बना सकते हो। जैसे गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनना। तो यहाँ पर हमने गिना तो 12 आया, तो 12 को यहाँ पर हम 4 4 या 3 3 में खंड बना सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4 4 में खंड बना देते हैं। ठीक है, 4 4 में इसके खंड बना देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर को भरेंगे। सबसे पहला लेटर क्या, यहाँ पर क्या है, एफ है, तो इसमें भी पहला लेटर एफ होना चाहिए। इसमें एफ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर भी दूसरा जी होना चाहिए और यहाँ पर जी है, ठीक है। तीसरा एच है, इसमें एच है, तो यहाँ पर भी तीसरा एच होना चाहिए। चौथा यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, तो यहाँ पर भी के होना चाहिए। अब देखिए खंड देखेंगे, यहाँ पर बना है तो समान बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए एफ जी एच के, एफ जी एच के, एफ जी एच के, एफ जी एच के सभी के सभी समान बने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जी को भरा, जी के बाद हमने यहाँ पर एफ को भरा, एफ के बाद हमने यहाँ पर के को भरा और के बाद हमने एच को भरा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे जी एफ के एच, हमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से विषम को पहचानें। बताइए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं जो कि संख्या है, इनमें से एक अलग है, 3 एक जैसे, वो आपको बताना। तो बताइए अलग कौन सा है। और हाँ, अभी मैंने आपको पता होगा कि मोरी जी के चैनल करके मैंने एक मोरी जी के हब के नाम से चैनल बनाया। ठीक है, मोरी जी के हब के नाम से मैंने यहाँ पर देखिए चैनल बनाया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको अभी आज वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैंने वहाँ पर क्लासिकल डांस हो गया, पड़ोसी देश हो गया, ये चीज़ें करवा रखी है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सर्च करके, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या मेरा जीके का चैनल है तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। मोरी जीके हब करके चैनल है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपको आज वीडियो मिल जाएगा। जियोग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बताइए आपने यहाँ पर क्या चुना, अलग कौन सा है। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा, आपने यहाँ पर लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब कैसे, तो देखिए ये जो हमारे पास 289 है, ये 17 का वर्ग है। यहाँ पर 361 है, ये 19 का वर्ग है। और 441 ये 21 का वर्ग है। तो ये सभी के सभी वर्ग हैं, लेकिन बाकी 347 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, आपने अगर ऑप्शन बी को चुना होगा तो।
बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, तो गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पर आपको एक इस श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, तो एक गलत संख्या को आपको पहचानना, तो बताइए। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, पैटर्न को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें कितना प्लस हो रहा था आपको होगी, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस। यानी अगर हम 3 प्लस के हिसाब से नहीं भी देखें तो आपको इस श्रृंखला में सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये 1 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 1 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 1 का वर्ग। यहाँ पर ये 1 का वर्ग। फिर यहाँ पर 4 को देखेंगे किसका वर्ग है, तो आपको हो गए 4 2 का वर्ग है, ठीक है, क्योंकि सभी संख्या वर्ग दिखाई दे रही थी। ये 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है। फिर 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है। और यहाँ पर देखिए 324 किसका वर्ग है, तो ये 18 का वर्ग है। तो अब यहाँ पर आप पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न को समझेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इसका 2 गुना करेंगे। अगर हम इसका 2 गुना करेंगे, 1 का 2 गुना 2 का वर्ग, 2 का 2 गुना 4 का वर्ग, ठीक है। और 4 का 2 गुना यहाँ पर 8 का वर्ग, और 8 का 2 गुना यहाँ पर 18 का वर्ग होना था। सॉरी, यहाँ पर 16 का वर्ग होना था। यहाँ पर 16 का वर्ग होना था, क्योंकि पैटर्न जो चला था यहाँ तक हमारे पास 2 गुना वाला चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 18 का वर्ग आ गया, जबकि 2 गुना के हिसाब से यहाँ पर 16 का वर्ग होना था। तो ये वाला जो 324 है ये अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग होगा, ठीक है। बाकी संख्या से ये वाला 324 अलग होगा श्रृंखला में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी के सभी वर्ग दिए थे, लेकिन आपको ये वाला पैटर्न समझना था। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार की संख्या और चिन्हों के किस आदान प्रदान से, मतलब किस आदान प्रदान से समीकरण सही हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर विकल्प में से किस संख्या को, मतलब किस संख्या और किन चिन्हों को बदलेंगे कि समीकरण हमारी सही हो जाएगी, मतलब 28 आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना होगा, अपनी ओर से संख्या और विकल्प मतलब चिन्हों को चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, विकल्प में से उठाना है। जैसे हम विकल्प ऐसे उठाते तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और गुणे को चेंज करना, और यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 4 को, तो यहाँ पर चेंज कर देते, गुणे की जगह प्लस और प्लस की जगह गुना, और यहाँ पर 3 को 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 को, ठीक है। समीकरण को सोल्व कीजिए। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएंगे, और 12 में 8 को जोड़ेंगे तो आपको पता होगा कितना हो जाएंगे, 20 होंगे। लेकिन यहाँ पर 28 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए से नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस और गुना और 8 और 3 को चेंज करना, तो गुणे की जगह प्लस लगा लेंगे और प्लस की जगह गुणा लगाएंगे, और 8 और 3 को चेंज करना है। तो यहाँ पर 3 की जगह क्या करते हैं, 8 को लिख देते हैं, और 8 की जगह 3 को। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले और गुणा करेंगे, 8 3 24, यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा। 24 में क्या करेंगे, इस 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 28 होगा, क्या नहीं 27 होगा। तो इस वाले विकल्प से भी नहीं हो रहा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। यहाँ पर प्लस और गुणा को तो बदलना है, और 8 और 4 को भी बदलना कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 की जगह 4 को लिख लेंगे। प्लस और गुणा को बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, और 3 को वैसा ही लिखते हैं, और यहाँ पर गुणे का, और यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर 8, ठीक है। 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4। अब गुणा करेंगे, 8 3 24, यहाँ पर गुणा कर 8 3 24, ऊपर से प्लस 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 28 हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 28 हो रहा है, और यहाँ पर 28 दिया है। तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा सी वाला, इसको आपस में बदलेंगे तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसा आपको ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न आपको ऐसे में चेक करना पड़ सकता है। बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक न्यायाधीश के रूप में आप देखते हैं कि एक वकील एक गवाह को प्रभावित कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आप एक न्यायाधीश के रूप में आप देखते हैं कि एक वकील एक गवाह को प्रभावित कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप एक न्यायाधीश हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प में, सबसे पहला विकल्प कह रहा है कि जब तक यह दोहराया न जाए अनदेखा करें। तो अनदेखा तो करना नहीं है, क्योंकि वो प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो अनदेखा नहीं करेंगे। वकील को क्या करा, वकील को अवमानना का दोषी ठहराए। ये ठीक है, हम ठहरा सकते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं लगाएंगे, हम और भी पढ़ेंगे।
मामले को स्थायी रूप से स्थगित करें। स्थगित क्यों करेंगे, नहीं होगा। उसके बाद गवाह से चुप रहने का अनुरोध करें। हम गवाह से चुप रहने का अनुरोध क्यों करें, जबकि वकील उसके साथ प्रभावित मतलब गवाह को प्रभावित कर रहा है, तो चुप करने के लिए अनुरोध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, बताइए। यहाँ पर आपके पास देखिए वापस से सीरीज दिए और सीरीज में आपको यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 10वें नंबर का प्रश्न है। अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पर कर लिए। ठीक है, तो बताइए 10 में से आपने कितने सही कर दिए हैं। अगर आपने 10 में से कुछ क्वेश्चन सही करे होंगे तो मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सीरीज के पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि सीरीज का प्रश्न है। ध्यान से देखने पर मैंने क्या बताया था कि वर्गघन और ये तो दिखाई दे रही है, आप कहोगे ऐसा हमें वर्गघन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 1 लिखा, अंतर कितने का हो रहा था, आप कहोगे यहाँ पर +1 हुआ। फिर यहाँ पर 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 0 प्लस, फिर 1 से 2 मतलब यहाँ पर +1, फिर 2 से 3 मतलब यहाँ पर +1, फिर 3 से 5 मतलब यहाँ पर +2। तो यहाँ पर पैटर्न हमें एकदम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे 0 और इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा था, आपको कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा। और 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 3 यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 यहाँ पर लिखा है। तो पैटर्न देखिए, दोनों संख्याओं को पहली संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर रखा गया है। तो हमें यहाँ देखिए 5 और 8 को जोड़ेगा तो 13, तो अगली संख्या लाने के लिए हम 8 और 13 को जोड़ देंगे। तो 8 और 13 को जोड़ देंगे तो 8 और 13 21 होते, तो यहाँ पर 21 आ जाना चाहिए। और अगली संख्या बताने के लिए 13 और 21 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 34 आना चाहिए। क्या आपको ऑप्शन में 21 34 दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 10 प्रश्न किए हैं। आपका कितना स्कोर रहा अभी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए। वापस से आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से एक अलग है, 3 एक जैसे, वो आपको चयन करके बताना। तो बताइए कौन सा अलग है, व्यापार का संतुलन, भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा, या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो अब बताइए इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो ध्यान से, ये आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, क्योंकि अभी आपके पास 15 क्वेश्चन और बचे हैं। आपने 10 में से पता नहीं कितने गलत किए हैं, लेकिन यहाँ पर 10 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं हर संडे को आपको लाइव आके क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उतना समय होता नहीं है, इसलिए मैं लाइव जैसी चीज़ों से मतलब लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। अगर आप कहो तो मैं संडे को फ्री रहता हूँ तो आपको मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप संडे को स्पेशल क्लास लीजिए, मैराथन लाइव हमें बताइए, तो मैं बता सकता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, हर चैप्टर के हम मैराथन कर सकते हैं हर संडे को। अगर आपको ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम अलग देखेंगे, जैसे व्यापार का संतुलन और भुगतान संतुलन और चालू खाता का घाटा, ये सभी की सभी ये जो है ना, ठीक है, ये सभी के सभी ऑप्शन है ऊपर वाले 3, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। जबकि ये हमारा एक एक्ट है, यानी कि अधिनियम है, ये अधिनियम है, तो ये वाला इनसे अलग होगा क्योंकि ये व्यापार है और ये अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर विषम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर दिया है कि होलेनेस दिया है। ठीक है, होलेनेस दिया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनसे कौन सा बनाया जा सकता है। जो होलेनेस में शब्द दिए मतलब लेटर दिए उन्हीं का यूज करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एच यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, फिर ई भी यहाँ पर है। मतलब ऑप्शन नंबर तो पहला ही हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा। अब बाकी ऑप्शन नहीं बन रहे होंगे तो देख लेते हम क्या बन रहे कि नहीं बन रहे। जैसे ऑप्शन नंबर डी में यू दिखाई दे रहा है, यू कहीं से कहीं वहाँ पर नहीं है तो ये नहीं बन रहा है। ए भी वहाँ पर कहीं से कहीं नहीं है तो ये भी नहीं बन रहा है। इसमें भी ए दिया है तो ये भी नहीं बन रहा है, तो हमने यहाँ पर गलती निकाल के इनको हटा भी दिया है। ठीक है, चेक कर लिया। तो हमारे यहाँ पर जो बनाया जा सकता है वो ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 9 सदस्यों वाले एक क्लब में 4 सदस्यों की एक उप समिति बनानी है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि क्लब में कितनी अलग अलग उप समितियाँ होगी, मतलब यहाँ पर 9 सदस्यों के मतलब 9 सदस्यों वाले क्लब में 4 सदस्यों की एक उप समिति बनानी है। तो क्लब में कितनी अलग अलग उप समितियाँ बनेगी, मतलब कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि 9 है तो 9 सदस्य में से 4 बनाना है, ठीक है, मतलब 4 सदस्य की एक उप समिति बनाना है 4 सदस्यों की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से 4 तक फैक्टर करेंगे। तो 9 से 4 मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 के बाद यहाँ पर 6, और बटे में कितने सदस्य, मतलब 9 में से कितने, तो आपको हो गए यहाँ पर 4, ठीक है। तो 4 को भी क्या करेंगे, 4 सदस्यों की बनाना है, तो यहाँ पर हम 4 को भी फैक्टर बनाएंगे। 4 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुना 2 और 2 गुना 1। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो 4 दूना 8, ये 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर मैं 6 को 2 से काट दूँगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दूना 6, तो इस 2 यहाँ पर काट दिया, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर गुणा करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 से 63, ठीक है। 63 दूना हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 126। 126 आपको ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको पूरा लिखूँ तो 9, और फैक्टर के लिए आपको पता है सी करके नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 लिखते हैं। तो इतने से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने अभी लाया है, इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो याद रखना, ऐसे टाइप के प्रश्नों का आपको ऐसे सोल्व करना है। बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन है 3 और उसके 2 निष्कर्ष है। सबसे पहले हम कथन को समझेंगे, कथन को सत्य मानेंगे, उसके बाद बताएंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो देखिए, कथन पहला कह रहा है कि सभी संतरे फल है। तो यहाँ पर मैं सभी की सभी संतरे का एस ले रहा हूँ, और जितने भी संतरे हैं, ठीक है, संतरे का मैं एस ले रहा हूँ, ये सभी की सभी संतरे, इसका क्या कहना है कि जितने भी संतरे सभी की सभी क्या है, फल है। तो जितने भी संतरे सभी की सभी फल है, तो इसको मैं फल के अंदर बना लेता हूँ, फल का एफ, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, कोई भी फल सब्जी नहीं है। कोई भी फल सब्जी नहीं है, तो सब्जी मतलब यहाँ पर मैं इस प्रकार का सब्जी लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सब्जी लिखा, और सब्जी नहीं है, तो यहाँ पर सब्जी नहीं, तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि सभी सब्जियां हरी है। जितनी भी सब्जियां हैं वो क्या है, हरी है। तो हम ऐसा बनाएंगे कि जितनी भी सब्जियां सभी की सभी हरी है, तो हरी का मैं ऐसे ले रहा हूँ। लेकिन सब्जियां का डायग्राम देखिए ऐसा भी बन सकता है। कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। ये मैं संभावना वाला बना रहा हूँ, जो दूसरा डायग्राम बनाया है वो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम ऐसा बनाते हैं। अब देखते हैं हम निष्कर्ष से क्या कह रहा है, ठीक है। निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी संतरा हरी नहीं है। कोई भी संतरा हरी नहीं है, तो कहाँ पर हरी, यहाँ पर है, और संतरा यहाँ पर है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पर संतरे का डायग्राम आपका यहाँ से ऐसा भी बन सकता है। ये मैंने अभी आपको कहा था, सॉरी, मतलब हरी का डायग्राम। तो यहाँ पर कोई भी नहीं, लेकिन हो भी सकता है, तो हम यहाँ पर इसको अभी नहीं है ये नहीं कह सकते, तो गलत मानते हैं। दूसरा कह रहा है कोई भी संतरा सब्जी नहीं है। तो यहाँ पर संतरा है, सॉरी, यहाँ पर संतरा है और यहाँ पर सब्जी है। जब यहाँ पर हमारे पास देखिए सब्जी और यहाँ पर फल का कोई भी संबंध नहीं है, और सभी सब्जी फल के अंदर है, तो ये तो सही है कि कोई भी संतरा सब्जी नहीं है, तो ये तो सही बात है। ये तो कभी नहीं होगी, क्योंकि कथन में कहा ही नहीं कि ये हो जाएंगे। लेकिन कुछ संतरे यहाँ पर देखिए हरे हो सकते हैं, सब्जी हरी हो सकती है, लेकिन मतलब सॉरी, फल हरे हो सकते हैं, सब्जी हरी फल हरे हो सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर संतरे हरे हो सकते हैं, लेकिन सब्जी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर सब्जी हरे के अंदर है, लेकिन ये इस साइड में कोई भी संबंध नहीं लेगी। तो पहला वाला गलत होगा, दूसरा अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न ऐसे तो सरल है, लेकिन यहाँ पर लेटर को पलटाया गया है, तो ध्यान रखना। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर इनका ये जो समीकरण है, इसमें रिलेशन देख के हमें एम मतलब ई एम से किस प्रकार संबंधित ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, जेड और एम के बीच में। तो कौन सा चिन्ह, तो हेस का है। हेस का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पी हेस क्यू का अर्थ है, यहाँ पर क्यू पी की बहन है। तो यहाँ पर उल्टा है, जैसे यहाँ पर देखिए पी क्यू दोनों में बीच में हेस का चिन्ह है, तो पी और क्यू के बीच में हेस का चिन्ह है, यहाँ पर क्यू पी हो गया। पी क्यू से क्यू पी हुआ मतलब पलटा, तो हम भी रिलेशन बताते हुए यहाँ पर भी पलटाएंगे। जैसे यहाँ पर क्यू
पी की बहन है, तो यहाँ पर भी इधर वाला है, क्यू इधर वाला है तो यहाँ पर भी इधर वाले को बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि पी हैश क्यू का अर्थ क्या है कि क्यू पी की बहन है, तो यहाँ पर भी जेड हैश एम का अर्थ क्या हो जाएगा, एम जेड की बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो एम है वो जेड की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर हम एम को जेड की बहन बनाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे इन दोनों में रिलेशन, तो यहाँ पर क्या है, डॉलर है। डॉलर का देखेंगे, जैसे देखिए पी डॉलर क्यू का अर्थ है, पी डॉलर क्यू का अर्थ क्या है कि यहाँ पर देखिए क्यू पी का पति है, वापस से पलट दिया है, तो यहाँ पर इधर वाले से बताएंगे क्यू पी का पति है, तो यहाँ पर भी सी एम का पति हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी एम का पति हो जाएगा, तो सी को यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे क्योंकि ये एम का पति है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एंड है। एंड का अर्थ क्या है कि पी एंड क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, वापस से पलटाना हमें, क्यू पी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी डी सी का पुत्र हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, सी का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डी को सी का पुत्र बनाता हूँ। ठीक है, डी को क्या करता हूँ मैं, सी का पुत्र बनाता हूँ। उसके बाद आगे और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास वापस से एंड है, तो यहाँ पर भी देखिए जैसे पी एंड क्यू का अर्थ क्या है, क्यू पी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी ई डी का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी का पुत्र हो जाएगा। ई डी का पुत्र हो जाएगा, तो ई को भी क्या करते हैं, डी का पुत्र बना लेते हैं, तो ये मैंने प्लस बना लिया है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि तो ई एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एम का ई क्या लगेगा, बताइए, जहाँ भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि ई एम से किस प्रकार संबंधित है। तो एम का ई क्या लगेगा, तो एम यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, तो एम का ई क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये अपने बेटे का बेटा है। ये क्या है, ये इसका बेटा डी है और डी का बेटा ये ई है, तो अपने बेटा का बेटा अपना क्या लगता है, तो पोता लगता है। पोता ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा थोड़ा सा रैंकिंग वाला प्रश्न है, मंजिल वाला प्रश्न, और मंजिल वाले प्रश्नों को मैं करवाता ही रहता हूँ क्योंकि सीजीएल अभी वाले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सोल्व करना, वीडियो को रोक लो और खुद से कोशिश करो सोल्व करने की, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 25 भी सोल्व कर दोगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को हम यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 8 व्यक्ति, यहाँ पर 8 व्यक्ति ध्रुव, दीपक, यहाँ पर खुश, सपना, सुधीर, वैभव, विमल और विवेक एक 8 मंजिल इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर नीचे से ऊपर तक इस प्रकार रहते हैं कि भूतल को सबसे पहली, मतलब भूतल को पहली मंजिल और सबसे ऊपरी मंजिल को 8वीं मंजिल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मंजिल लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मंजिल देखिए, सबसे ऊपर वाली मंजिल कौन सी हो जाएगी, तो इसने कहा 8वीं मंजिल, तो उससे नीचे 7वीं हो जाएगी और उससे नीचे 6ठी हो जाएगी, उससे नीचे 5वीं हो जाएगी और उससे नीचे 4थी और उससे नीचे 3री और दूसरी, और यहाँ पर सबसे नीचे पहली हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और वापस हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वैभव सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो हम वैभव को कहाँ पर रखेंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है कि वैभव सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सम तो यहाँ पर 8, 6, 4, 2 सब है, तो वैभव पता नहीं इनमें से किस पे रह रहा है। हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन 6ठी मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, वैभव 6ठी मंजिल पर नहीं रहेगा, इसका मतलब 2, 4, 8 पे रहेगा मान लो। आगे कह रहा है कि विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है, और कह रहा है कि खुश की मंजिल से विवेक नीचे रहता, विवेक कहाँ रहता है वो भी पता नहीं है। आगे देखेंगे सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, ये भी अपन को पता नहीं है। ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सुधीर की मंजिल से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, वैभव विमल की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। यहाँ पर कह रहा है कि खुश 3री मंजिल पर रहता है और सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, मतलब यहाँ सुधीर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले तो हम एक लास्ट में यहाँ पर कह रहा है कि खुश 3री मंजिल पर रहता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम खुश को 3री मंजिल पर बिठा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खुश 3री मंजिल पर रहता है, तो यहाँ पर हम खुश को 3री मंजिल पर बिठा देंगे। ठीक है, खुश को क्या करेंगे, यहाँ पर 3री मंजिल पर बिठा देंगे। कौन सी मंजिल पर, 3री मंजिल पर। ठीक है, तो ये पहली मंजिल में बना रखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 3री मंजिल पे कौन रह रहा है, खुश रह रहा है, तो खुश का मैं के ले लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये खुश है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये क्या कहा था कि वैभव सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो मान लो हम वैभव को ऊपर बिठा देते हैं, ये वैभव है तो वैभव का मैं यहाँ पर वे ले लेता हूँ, ये वाला वैभव। ठीक है,
अब आगे पढ़ेंगे कि लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है। तो छठी मंजिल पर तो नहीं रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है कि विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है। अब खुश की मंजिल से नीचे रहता है विवेक, तो विवेक कहीं ना कहीं यहाँ पर रह रहा होगा। अब आगे देखते हैं, सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, ध्रुव एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सुधीर से मंजिल सटा हुआ नहीं है। वैभव विमल की मंजिल से ठीक ऊपर है। वैभव जो है, देखिए यहाँ पर जो वैभव है ये विमल की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ यहाँ पर विमल की मंजिल आना चाहिए। तो विमल यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, ये हमारा विमल हो जाएगा, ठीक है। ये विमल हो गया है। आप भी कोशिश करना। इसके बाद खुश तीसरी मंजिल पर रहता है, सुधीर सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता है। और यहाँ पर हमें क्या कहा था कि सुधीर दीपक की मंजिल से 2, और यहाँ पर हमें विवेक खुशी की मंजिल के नीचे रहता है। तो हो सकता है कि विवेक नीचे रहता होगा, तो मान लो विवेक को नीचे बिठा देते हैं, ये विवेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं विवेक को सबसे नीचे बिठा देता हूँ क्योंकि ये नीचे रहता है, मतलब, ठीक है। तो ये मैंने विवेक को बिठा दिया 1 पे। अब विवेक 2 पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वापस से देखेंगे विवेक मतलब खुश की मंजिल से नीचे रहता है, यहाँ तक क्लियर है। सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। जो सुधीर है वो दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। कौन? सुधीर। तो हो सकता है कि दीपक यहाँ पर हो, तो यहाँ पर मैं सुधीर को ले आता हूँ। किसको? सुधीर को। तो सुधीर को यहाँ पर ला रहा हूँ मैं, मान लो ये सुधीर को बिठा दिया, ये सुधीर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सुधीर को बिठा दिया, ये सुधीर यहाँ पर रह रहा है। ये दीपक की मंजिल से 2 ऊपर, मतलब यहाँ पर दीपक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीपक आ जाएगा। तो ये मैंने दीपक को बिठा दिया। अब देखिए, दीपक को यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये सुधीर है सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सपना की मंजिल दीपक की मंजिल से सटी हुई नहीं है। दीपक यहाँ पर सटी हुई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सपना की मंजिल यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि सपना की मंजिल दीपक की मंजिल से सटी हुई नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो 5वीं मंजिल पर कौन आ जाएगा? तो एक व्यक्ति रह चुका है, कौन सा रहा? तो सपना, सुधीर, वैभव, विमल और विवेक। और इसमें से ध्रुव कहाँ पर है? तो ध्रुव आपको हो गए, ध्रुव जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ध्रुव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ध्रुव को कहाँ पर बिठाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न को वापस से पढ़ते हैं हम कि यहाँ पर वैभव सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो ठीक है, लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता, वो भी ठीक है। विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है, तो खुश कहाँ पर है? ये यहाँ पर इसके नीचे रह रहा है। उसके बाद सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, ये भी ठीक है। ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो सुधीर है ऊपर रहती है 1 मंजिल। सुधीर कहाँ पर है? तो सुधीर यहाँ पर देखिए, सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। सुधीर जो दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या रहा? खुशी तीसरी मंजिल पर रहता है और सुधीर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे पास सुधीर है, ये मतलब ध्रुव एक सम संख्या वाली पर रहता है, तो इसका मतलब ये कि ध्रुव यहाँ पर होना चाहिए, ध्रुव यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ध्रुव को बिठाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं? ध्रुव को बिठा रहा हूँ, ठीक है। ये ध्रुव हो जाएगा, तो ध्रुव यहाँ पर है, खुश यहाँ पर है, दीपक चौथे पे, तो 5वें फिर सपना आना चाहिए। 5वें पे क्या आना चाहिए? सपना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सपना को ले लेता हूँ, क्या करता हूँ? सपना को ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर ये कहा था कि देखिए, यहाँ पर सपना को क्या कहा था कि सपना की मंजिल दीपक की मंजिल से सटी हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दीपक की मंजिल से सटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें चेंज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपना की मंजिल से 2 मंजिल नीचे कौन रहता है? तो सपना कहाँ पर है? यहाँ पर है। 2 मंजिल कौन नीचे कौन रहता है? तो हम यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो दीपक रह रहा है। कौन रह रहा है? दीपक रह रहा है। लेकिन उसने ये भी कहा था कि बीच में सपना दीपक की मंजिल से सटी हुई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर सपना होना चाहिए। तो नीचे विवेक रहता है, तो विवेक हम ऑप्शन नंबर किसको मानेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को मानेंगे, ठीक है। किसको मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों में कन्फ्यूज है हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐसा कन्फर्म नहीं है कि सपना कहाँ पर है, क्योंकि एक व्यक्ति तो बचा ही नहीं अभी हमारे पास, एक व्यक्ति हमारे पास नहीं बचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको नहीं मानेंगे। इस हिसाब से हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दीपक को हम क्या करेंगे? दीपक से 2 मतलब इसको, दीपक को यहाँ पर बिठाना चाहिए, ठीक है। तो खुश के नीचे का, इसने क्या कहा? सपना के नीचे मंजिल पर, तो फिर यहाँ पर खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। लेकिन ये प्रश्न में मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपना अगर यहाँ पर नहीं है तो कैसे हो सकता है? विवेक तो वैसे भी खुश के नीचे रह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इस हिसाब से विवेक आ रहा था, ठीक है। कौन आ रहा था? विवेक आ रहा था सपना के नीचे,
मतलब सपना की मंजिल से 2 मंजिल नीचे कौन रहता है, तो सपना को यहाँ पर रखेंगे तो फिर खुश आएगा, ठीक है। यहाँ पर सपना को रखेंगे तब खुश आएगा, तो इस हिसाब से हम खुश को ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्रश्न पूरी तरह से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर एसएससी की देखा जाएगा तो खुश माना था उसने। बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। इसे अभी आप इतना लोड मत लो, एक प्रश्न को कम कर लो, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूरी तरह से दोनों में मिस्टेक है। अब यहाँ पर प्रश्न हमें 17 दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 सदस्य ABCDE और F के एक परिवार में है। तो यहाँ पर A और B एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। A और B एक विवाहित जोड़ा है। यहाँ पर पढ़ेंगे C A का पुत्र, मतलब C A का एकलौता पुत्र है। जो C है वो A का एकलौता पुत्र है, तो A का एकलौता पुत्र कौन है, C है। उसके बाद आगे कह रहा है कि D B की पुत्री है। जो D है वो B की पुत्री है, तो यहाँ पर B को रखूँगा। और D कौन है, B की पुत्री है, तो यहाँ पर माइनस लगा लूँगा। अब यहाँ पर ये विवाहित जोड़े हैं तो पति पत्नी हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि F B की माँ है। F कौन है, F B की माँ है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ। अब कह रहा है कि C की दादी कौन है, तो C की दादी, अब ये देखिए इसकी पुत्री, ये विवाहित जोड़े हैं तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी, इसकी B की, तो B की माँ इसकी दादी हो जाएगी, तो कौन हो जाएगी, C की दादी कौन हो जाएगी, F हो जाएगी। तो F आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर D में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर D में दिया है। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा कि वह मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। एकलौती पुत्री वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित, ये इशारे करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर आप खुद को लेकर सोल्व करो। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा कि मान ला आपने एक महिला की ओर इशारा करा और आपने क्या कहा है कि वह मतलब जो महिला है वह मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। मेरी माँ की एकलौती पुत्री का मतलब क्या होता है, आपकी माँ की केवल वो एक ही बेटी। इसका मतलब वो है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जॉन से किस प्रकार संबंधित है, तो वो आपकी क्या लगेगी, फिर आपकी माँ की एकलौती बेटी है तो वो आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द ढूंढे जो समूह से फिट नहीं बैठता है। ये प्रश्न मैंने अभी कम्युनिटी में डाला था, SSC CGL करके ये डेट भी डाली है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर सेब जैसी चीज़ों को चॉइस कर रहे थे। तो यहाँ पर तो आपको आसान सा दिख रहा है यार कि कौन सा अलग है। जो गेंदा है ये एक फूल है, ठीक है। बाकी लीची फल है, नारंगी फल है, सेब फल है, ये एक फूल है, तो ये अलग हो जाएगा। इतना आसान सा है। मैंने कम्युनिटी में मैं लिख के भी डाला था, पोल भी डाला था कि SSC CGL का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न बताइए। मैंने स्पेशल फोटो भी रखी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ % लोग गलत कर रहे थे। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में केंद्र कोड और रोल नंबर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम से पहले अक्षर के बाद एक विशेष पैटर्न के अंकों द्वारा तय किए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए MH 10,967, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश से होने की संभावना है। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि MH मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मतलब UP, GJ मतलब गुजरात, RJ मतलब राजस्थान। तो यहाँ पर तो आसान सा है, हम UP कहते हैं उत्तर प्रदेश को, तो UP से शुरू होगा फिर, तो ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र के लिए MH मतलब महाराष्ट्र, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर B आसान सा प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पर वापस से आपको किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि जो समीकरण को बदल के सोल्व करेंगे तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से उठा लेते हैं। यहाँ पर गुणा और प्लस को बदलना है, तो गुणे और प्लस को बदल देते हैं। तो ये हमने क्या करा, गुणे और प्लस को बदल दिया। समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे तो एक ही बार में चले जाएगा। उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 ही होगा। इधर यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस है, यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 18 बचेंगे। कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। 18 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, तो 18 प्लस 6 तो आपको 24 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है तो ऑप्शन नंबर A से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B से चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि माइनस और भागित, जहाँ पर माइनस है यहाँ पर भागित लगा लेते हैं, और जहाँ पर भागित है वहाँ पर माइनस। समीकरण को वापस से भाग दे के सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 पंचे 20, भाग जा ही नहीं रहा सीधा सीधा, तो इसको हम लेते ही नहीं, हम इनको चेंज करते अभी, ठीक है। क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो पहले ही हटा दो। यहाँ पर प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो यहाँ पर प्लस
और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वापस हम भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा, ठीक है। और एक बार में गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको होगा यहाँ पर बचेगा, जिसे मैं लिख देता हूँ 22, 22 के बाद प्लस, प्लस के बाद 4 गुना 1 और माइनस 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22 प्लस गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 और माइनस 6 प्लस कर ले तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 26 हो जाएंगे और माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएंगे और 20 यहाँ पर दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाले से समीकरण सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब प्रश्न हमें 22 दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर गुणा का अर्थ जोड़ और भागित का अर्थ घटाव है और प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भागित है, तो ये समीकरण को सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ये हमारा गणितीय संक्रिया का ही प्रश्न है और गणितीय संक्रिया के प्रश्न 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, एक ही शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से समीकरण में चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा, गुणे का अर्थ यहाँ पर जोड़ का, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे और क्या करेंगे, अगली संख्या 6 को लिख लेंगे। फिर भागित है, भागित का अर्थ इसने घटाव का, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और अगली संख्या 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर अगला हमारे पास माइनस है और माइनस का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 2 को लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ इसने गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणा लगा के 5 को लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि भाग देते हैं, तो यहाँ पर 12 प्लस का 6 और माइनस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक है। भाग देंगे तो आपको पता होगा कि भाग देने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 यानी कि 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे 5 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, अभी हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 5 के हम 5 और पॉइंट के साथ गुणा करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं 15 5 75, यानी कि 15 का 5 के साथ गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 75 आ जाता है। तो अब बीच में क्या करेंगे, दशमलव था तो दशमलव लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद वापस हमें क्या करना है, ये माइनस से ये प्लस है तो हम अभी प्लस करेंगे, तो 12 से कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे, 7.5 को उतार लेंगे, ठीक है। अब 7.5 को क्या करेंगे, इसमें 18 में जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या क्या बचेगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास बराबर 10.5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 10.5। तो ऑप्शन में देखिए 10.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बस आपको बस यहाँ पर चिन्ह चेंज करके ऐसे बोर्डमास रूल पे सोल्व करना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, कथन में कह रहा है कि लोग नगद, पहला कह रहा है कि लोग नगद भुगतान की बजाय यूपीआई भुगतान को प्राथमिकता दे रही हैं, ठीक है। जो लोग हैं वो नगद भुगतान के बजाय यूपीआई भुगतान को प्राथमिकता दे रही हैं। और दूसरा कह रहा है, यहाँ पर दूसरा जो कह रहा है कि यूपीआई अधिकतम, मतलब यूपीआई अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से अपनाई जा रही है। अब हमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो पहला क्या है कि लोग नगद भुगतान की बजाय यूपीआई भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब यूपीआई अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से अपनाई जा रही है। सुविधा होने के तो पहला कारण हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, तो आपको होगा पहला प्रभाव है। देखिए जिसे हम यहाँ पर देखेंगे पहला कारण और दूसरा प्रभाव तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा कारण होगा, क्योंकि देखिए यूपीआई अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से अपनाई जा रही है, क्योंकि सुविधा है, सुविधा के कारण अपनाई जा रही है, तो ये पहला कारण है। तो क्यों, क्योंकि लोग अभी इसलिए यूपीआई का भुगतान प्राथमिकता इसीलिए दे रहे थे, ये दूसरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दूसरा जो कारण है और पहला जो क्या है प्रभाव है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वह पता चुने जो नीचे दिए गए पते के समान हो, यानी कि सेम एड्रेस वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए कौन सा, ये जो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस के समान कौन सा एड्रेस है, ये आपको विकल्प में से बताना है। तो बताइए इसके समान कौन सा है, तो चेक कीजिए ऑप्शन में इसके समान कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर हम, तो पहला एड्रेस हमारे पास प्लॉट नंबर 7 है। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर प्लॉट नंबर नहीं है, तो ये वाली गलती है, ये समान नहीं है तो इसको हटा देंगे। ऑप्शन 3 बचे। प्लॉट नंबर सभी में है, हमारे पास कोमा भी आपको देखना है। यहाँ पर ग्रीन पार्क यहाँ पर देखिए अलग अलग लिखा है, तो यहाँ पर एक साथ लिखा है, तो एक साथ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें तो एक जैसा देखना था, ठीक है। हालांकि ग्रीन पार्क है भी। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन
तो यहाँ पर सभी में है क्या, तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है तो ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ये तो हमने हटा दिया था। आगे यहाँ पर साउथ दिल्ली दिल्ली, तो यहाँ पर क्या दिया है, साउथ दिल्ली दिल्ली भी दिया है, 11006 यहाँ पर भी है, लेकिन हमने एक ये वाली गलती निकाली, तो इस हिसाब से जो एड्रेस मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है कि आप इसका सही जवाब बता सकते हो या फिर मैं करवा दूँ। चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला में दाईं ओर से पांचवा स्वर क्या है, बताइए। स्वर वर्णमाला में दाईं ओर से, तो पहले तो स्वर आपको पता होगा, सबसे पहले ए के बाद क्या है ई के बाद स्वर क्या है आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है, तो ये टोटल स्वर है। हमें यहाँ पर दाईं ओर से पांचवा कहा, तो दाईं ओर से पांचवा मतलब इस साइड से पांचवा कौन सा, बताइए इस साइड से पांचवा कौन सा है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है, तो पांचवा कौन सा आएगा, तो पांचवा ए आएगा। ये ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दाईं ओर से पांचवा स्वर पूछा था, तो वो ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए क्लिक करें, बाकी देखिए थैंक यू। आपने यहाँ तक इस प्रैक्टिस सेट को देखा, आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, क्लिक करके कर लीजिए। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरा मोरी जी के चैनल है हब करके चैनल है, उस जीके वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।